जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 12वीं पास के लिए बहुत ही शानदार परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूँ। ये जो गवर्नमेंट जॉब है ना, ये मेल और फीमेल आप दोनों के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे डेस्क जॉब रहती है। यानी कि आपको अपना एक पर्सनल कंप्यूटर मिल जाता है जिस पे बैठ के आपको आराम से काम करना होता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे मिनिस्ट्रीज के अंदर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अगर मिनिस्ट्री में बड़े बड़े डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको सैटरडे का भी ऑफ मिल जाता है। संडे का तो ऑफ रहता ही है, कई डिपार्टमेंट में सैटरडे का भी ऑफ होता है। और बाकी यहाँ पे सीटों की भी कोई कमी नहीं है, 3000 से भी ज़्यादा सीटें रहने वाली है। और ना तो जॉब लोकेशन की दिक्कत है और ना ही एग्ज़ाम सेंटर की। पूरे भारत में आपको इसके एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो इस वैकेंसी की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, कैसे इसमें अप्लाई करना होता है, कैसे यहाँ पे सिलेक्शन होता है, किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो, एज कितनी मांगते हैं, पे कितना मिलता है, सब कुछ एकदम डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूँ हर रोज। पहली वैकेंसी मैं आपको बताता हूँ सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक लिख के, आपको तो भी दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है ना? बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तो ये मैं आपको बताता हूँ रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर टिक करना, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है? तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, आज की जो वैकेंसी निकाली है ये निकाली है एसएससी ने। एसएससी का नाम तो आपने सुना ही होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और इस वैकेंसी का जो नाम है वो है CHSL। इसका भी नाम आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस वैकेंसी है, खासकर 12th पास के लिए। ठीक है ना? तो SSC CHSL भर्ती के बारे में आज मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो रही है 30 अप्रैल से। ठीक है? 30 अप्रैल से, एंड जो लास्ट डेट है वो है 31 मई। यानी पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया जा रहा है फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 31 मई से 4-5 दिन पहले ही फॉर्म को भर देना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एसएससी के अंदर ना काफ़ी बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है? आप जानते ही होंगे, चाहे वो CHSL हो, CGL हो या कोई और एग्जाम हो, एसएससी का अगर एग्जाम है ना तो काफ़ी बच्चे फॉर्म भरते हैं। लास्ट के दिनों में वेबसाइट भी स्लो हो जाती है और फॉर्म को अप्लाई करने में भी काफ़ी दिक्कत आती है, इसलिए लास्ट डेट को अवॉइड करना, पहले ही अप्लाई करना। क्लियर? इसके अलावा बात करें टोटल पोस्टों की, तो मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो है ये मैं 30 अप्रैल से पहले बना रहा हूं, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट नहीं बता रहा। लेकिन इतना मैं आपको जरूर कह सकता हूं कि सीटें यहाँ पे 3000 से ज़्यादा रहने वाली है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? तो देखो, यहाँ पे पूरा ट्रेंड आप देख सकते हो, हर साल लगभग जो सीटें हैं वो 3000 से ज़्यादा है, पहले तो 4000 से भी ज़्यादा है। सिर्फ साल 2023 में जो है वो 3000 से कम सीटें, बाकी सब में प्लस ही है। और इसलिए हम यही मान के चल रहे हैं कि साल 2026 में भी 3000 से ज़्यादा ही सीटें आएंगी। ठीक है ना? आएंगी भाई, जाहिर सी बात है। इसके अलावा बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो आपका जो एग्ज़ाम है डेट तो नहीं बताई है, लेकिन जुलाई से सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम यहाँ पे हो जाने वाला है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो इसको लेके काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बट आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी, आप ध्यान से देखना। देखो, अगर आप 12वीं पास हो ना किसी भी स्ट्रीम से, यानी साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट से, किसी से भी, अगर आप 12वीं पास हो तो आप यहाँ पे LDC यानी क्लर्क, GSA, डाटा एंट्री ऑपरेटर, DEO ग्रेड A किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी 12वीं पास। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे कुछ मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है ना? कुछ मिनिस्ट्रीज हैं, कुछ डिपार्टमेंट हैं जिसमें वही अप्लाई कर पाते हैं जिन्होंने 12वीं साइंस से करी है, और उसमें भी उन्होंने साइंस में मैथ जरूर पढ़ी होनी चाहिए, तभी वो यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर बन पाते हैं। तो भाई कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं, कौन से डिपार्टमेंट हैं, इसी को लेकर कन्फ्यूजन होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको लिस्ट दिख रही होगी। अगर आप इनमें अप्लाई करना चाहते हो, इनमें अगर आपको पोस्टिंग चाहिए, तो ये जरूरी है कि 12वीं आपने साइंस से करी हो और उसमें भी मैथ आपने पढ़ी हो। इसके अलावा बात करें पे स्केल की, तो पे भी डिपेंड करता है आपकी पोस्ट पे, आपके डिपार्टमेंट पे। जैसे कि LDC की बात करें तो आपका रहता है एज पर लेवल 2, और लेवल 2 का मतलब होता है लगभग 38 के आसपास।
ठीक है। इसके अलावा बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो इसमें आपको लेवल 4 के अकॉर्डिंग भी मिल सकता है, लेवल 5 के भी। ये डिपेंड करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिल रहा है। अगर लेवल 4 का बताऊं तो लेवल 4 का हो जाता है लगभग 48 तक, जो कि काफ़ी अच्छा है, और वहीं पे लेवल 5 का हो जाता है लगभग 54 तक। ठीक है, तो दोनों ही अच्छा है, कम देखो कोई नहीं है, दोनों ही काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए बनते हो तो आपको मिलता है एज पर लेवल 4, और मैंने बताया ही लेवल 4 का मतलब लगभग 48। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। वैसे आपको पता ही होगा एसएससी की एप्लीकेशन फ़ी काफ़ी कम रहती है, और ये अच्छी बात है। देखो यहाँ पे अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो और आप मेल हो तो आपकी फ़ी रहती है 100। वहीं पे एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, आप लोगों की कोई फ़ी नहीं है। और अगर आप फीमेल हो तो आप किस कैटेगरी से हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फीमेल की फ़ी यहाँ पे लगती ही नहीं है, सभी फीमेल की। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है टीयर 1 और टीयर 2 के बेस पर। टीयर 1 में आपका एमसीक्यू एग्जाम होता है, और टीयर 2 में भी आपका एमसीक्यू एग्जाम होता है, प्लस आपका स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो दोनों के बारे में मैं आपको एकदम डिटेल में बताता हूँ। शुरुआत करते हैं टीयर 1 से। टीयर 1 के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और जो परीक्षा होती है वो होती है 200 मार्क्स की, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 की। टाइम की अगर बात करें तो ये एक बड़ा चैलेंज रहता है। यहाँ पे टाइम मिलता है 60 मिनट का। 60 मिनट के अंदर आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। क्लियर? बाकी सब्जेक्ट वाइज देखते हैं तो देखो यहाँ पे 25 रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, 25 जीके, 25 मैथ एंड 25 इंग्लिश। जो बच्चे यहाँ पे टीयर 1 को क्वालिफाई करते हैं, जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपका टीयर 2 होता है। टीयर 2 में 2 सेक्शन होते हैं, सेशन 1, सेशन 2। सेशन 1 आपका एमसीक्यू एग्जाम होता है, और सेशन 2 आपका स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट। ठीक है ना? तो पहले बात करते हैं सेशन 1 यानी एमसीक्यू एग्जाम की। तो टीयर 2 के अंदर टोटल 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, यानी 120 क्वेश्चन हो गए 360 मार्क्स के। क्लियर? टाइम की अगर बात करूं तो यहाँ पे 2 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है, और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 मार्क की। और बाकी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 30 आते हैं रीजनिंग, 40 आते हैं इंग्लिश के, और 20 आते हैं जीके के। अगर आप सबको प्लस करोगे तो हो जाएंगे 120। क्लियर? एंड इसके तुरंत बाद यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट होता है, आपको पता होगा। ठीक है ना? तो टाइपिंग की भी प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि वो भी जरूरी है। और बाकी बात करें कि आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कहाँ से करोगे, टीयर 1 की, टीयर 2 की, तो देखो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी बुकें मैंने आपको दे दी है। इस गवर्नमेंट जॉब के लिए जितनी बुक्स लगती हैं सारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे लेके आप तैयारी कर सकते हो। सिंपल, तो बुक भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं हुई। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आपको ध्यान देना है कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 1/8/2026 यानी 1 अगस्त से। आपको ये देखना है कि 1 अगस्त को मेरी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में रहेगी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ये जो एज मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं आपको जनरल की बता रहा हूँ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलता है डिपेंड करता है कैटेगरी पे। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC ST को पूरे 5 साल का मिलता है। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हो और आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट है तो आपको मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, जनरल में आते हो तो आपको मिलता है 10 ईयर, SC ST को 15 और OBC को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना होता है। तो देखो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका सबसे पहला काम यह है कि आपको इस वेबसाइट को डेस्कटॉप साइट में ओपन करना है एंड यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट पाना चाहते हैं, तो आपको यस पे क्लिक करना है।
ताकि कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आए तो आपके फोन पर तुरंत नोटिफिकेशन आए। एंड ये बिल्कुल फ्री होता है। क्लियर? तो यस पे क्लिक कर देना। और बाकी मैं आपको बता दूं, रोजगार टाइम पर आप सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब देख सकते हो। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर A to Z सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपको दिख जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन वाइज भी जॉब देख सकते हो। जैसे मान लो आपको 10th पास की देखनी है, 10th पे क्लिक करो। 12th की देखनी है, 12th पे क्लिक करो। ऐसे यहाँ पे ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब हर एक क्वालिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। और जैसे आप थोड़ा सा नीचे आते हो ना, यहाँ पे आपको दिखता है एक सर्च बार, और इस सर्च बार बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिख दो, वो वैकेंसी आपके सामने होगी। जैसे कि आप इस पे क्लिक करोगे और लिखोगे CHSL, तो अभी जो गवर्नमेंट जॉब मैंने आपको बताई ये तुरंत आपको दिख जाएगी। ठीक है? वैसे आपको सर्च करने की भी जरूरत नहीं है, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे जाना, आपको CHSL की वैकेंसी दिख जाएगी। और बाकी ना दिखे तो आप सर्च कर लेना। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हम इस वैकेंसी पर आ चुके हैं और आपको ना इस पेज को एकदम अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम डिटेल में इंफॉर्मेशन दी होती है। साथ ही में आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से जुड़ जाना, क्योंकि हर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट हम आपको यहाँ पे भी देते हैं। तो अगर आप जुड़ जाओगे तो कोई वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगी, और वैसे भी इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री है। क्लियर? बाकी फिर मैं आपसे कह रहा हूं, भाई इसे अच्छे से पढ़ो और उसके बाद ही आप अप्लाई करना, ताकि कोई मिस्टेक वगैरह ना हो। यहाँ पे आपको सब कुछ बताया होता है, जैसे कि आप देख ही सकते हो, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन, एप्लीकेशन फी, सिलेक्शन प्रोसेस कितना अच्छे से बताया हुआ है, आप देख ही सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताया है। इसके बाद हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है वो भी यहाँ पे आपको बताया हुआ है। ठीक है? और इसके बाद आपको मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक्स, जहां पे आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ है। तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं, पहले पूरे पेज को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही आप अप्लाई करना। ठीक है? अप्लाई के बस यही रूल होते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आप पहली बार एसएससी की वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हो तो आप रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद आप लॉगिन करके फॉर्म को भर पाओगे। और अगर आपने आज से पहले एसएससी का कोई भी फॉर्म भरा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? और बाकी आप थोड़ा और नीचे आओगे, यहाँ पे आपको और भी वैकेंसी दिखेगी, जिन्हें आप यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी और उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद भी आई होगी। अब आपका काम स्टार्ट होता है, आपको इस वीडियो को लाइक तो करना ही है, साथ ही साथ अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करना है। ठीक है? शेयर करो, उनसे भी फॉर्म भरवाओ, ताकि वो भी इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। और साथ ही साथ अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, डेली ऐसी 2 वैकेंसी पता चलेगी। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।